ये सिंड्रोम मेरी बेनती है कि जब भजन पे बैठते हैं तो उस टाइम शब्द पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए या सिमरन पे। पहले तो सिमरन पे बेटा, जब तक एकाग्रता नहीं होगी तो भजन को कैसे सुनेंगे। अगर शब्द लगातार चलता रहे मन में। आप तो अच्छी तरह सुनाई देता है तो फिर ज्यादा शब्द सुनना चाहिए। मालिक, बुराई है जो छूट नहीं पा रहे हैं, मेरे मुझसे दया करो। बेटा बोझ तो फिर हमें उठाना पड़ेगा, किसी और ने तो नहीं हमारे कर्म उठाने बेटा। जैसी करनी वैसी भरनी। तो मैं क्यों ऐसा काम करूंगा जिसके साथ मेरा बोझ बढ़ता जाएगा बेटा, मैं तो उसके नीचे दब जाऊंगा। मेरे को वही कदम उठाना चाहिए जो जिसका बोझ मैं उठा सकता। और अगर मैं गलत करता जाऊंगा तो भरना तो मेरे को पड़ेगा। जब हिसाब किताब देने का वक्त आता है, कोई बीमारी आ जाती है, कोई और दुख आ जाता है, फिर हमें मालिक याद आता है बेटा। तो शुरू से अगर हम अपने आप को बचाकर कदम रखेंगे तो अपने आप उसकी बख्शिश होगी। बाबा जी, आज जैसा कि सत्संग में भी आया था, साची प्रीत विषय माया से, तो बाबा जी ऐसा ही हाल हो रहा है, सच्ची प्रीत नहीं लग पा रही है बाबा जी। बेटा ऐसा है कि मालिक ने विवेक दी है और विवेक के साथ तर्क है। अब इंसान की जरूरत क्या है और इसकी चाहत क्या है। अब जरूरत तो 2 वक्त की रोटी है, 2 कपड़े हैं और उसे ढकने के लिए छत है। चाहत, अब ये तो सब कुछ चाहता है। तो हम एक जन्म तो क्या कई जन्म आकर लगे रहे, वो चाहत फिर भी पूरी नहीं होगी। जरूरत के लिए मालिक ने हमें जरूर ताकत दी है। अब ये मेरी झूठी तसल्ली है, मेरे बैंक में 10 रुपए हैं या 10 लाख हैं या 10 करोड़ हैं, तसल्ली है ना कि मेरे पास पैसे हैं, कल को बैंक फेल हो जाए, जो मेरी जेब में है वही रहेगा। Few years back, I had asked you a question about ambition.